बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम स्टाइल किचन में खुश आमदीद। आज की रेसिपी शामी कबाब बहुत ही लजीज, खस्ता और बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार अपने घर पे तैयार करें। रेमेडी को नोट करें और इस रेसिपी को कहीं से भी स्किप मत करें। आप पूरी रेसिपी देखें, आप बाज़ार के कबाब भूल जाएंगी। तो इंग्रेडिएंट्स है, बड़े गोश्त का मैंने ले लिया 1 किलो, 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 1 गड्डी पुदीना और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, 7 से 8 हरी मिर्चें, सुरख मिर्चें के 2 चम्मच, 1 चम्मच बड़ा हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और 2 चम्मच नमक ले लिए मैंने। 1 किलो दाल हमें चने की भिगो के रख दी हुई है। अब इस भीगी हुई दाल को हमने चूल्हे के ऊपर पैन रख दिया, उसमें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले दाल को ऐड कर दिया हमने। बहुत ही लजीज ये कबाब तैयार होते हैं। आपने ट्राई करके ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगती हैं, और आपने कोई फरमाइश करके बनवानी हो तो कमेंट में बता दिया करें। इसमें अब मैंने गोश्त ऐड कर दिया, बड़े गोश्त की बना रहे हैं, बगैर हड्डी वाला गोश्त लिया है, बोनलेस। और सारे मसाले उसमें डाल देने, सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है और 1 लीटर पानी ऐड करके तो इसको ढक्कन दे के स्लो आंच पे रख देना है। स्लो आंच पे पकेंगे तो गोश्त भी अच्छी तरह गल जाएगा हमारा और दाल भी गल के तैयार हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारी दाल और गोश्त जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। पानी खुश्क हो गया, इसमें देखें चम्मच से हिला के थोड़ा सा पानी है, ये थोड़ी सी फ्लेम हाई करके हम इसको खुश्क कर लेंगे। तो अब आपने ये करना है कि इसके अंदर हमने प्याज बारीक बारीक चॉप करके काट लेना है, जो मैंने आपको दिखाए थे, सब्ज़ धनिया और पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, ये काट के हम रख लेंगे अलहदा से। अब दाल को ठंडा करके इसके अंदर से ये भाप जो निकल रही है इसको निकाल लेंगे और इसको हमने चॉपर में किसी भी किस्म की कूंडी डंडे में कूटने की ज़रूरत नहीं है। जिस पैन में आपने इसको पकाया है उसी में हमने इसको अच्छी तरह से ना मैश कर लेना है। बड़ी जल्दी से गोश्त और दाल मिक्स हो जाएंगे, एक यकजान हो जाएंगे। उसी बर्तन में मैं ये देखें आपके सामने, उसी बर्तन में हम बना रहे हैं। ना ज़्यादा बर्तन का होगा, कोई बर्तन ज़्यादा भरते हैं, उसी में हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। गोश्त और दाल एक यकजान हो गए हैं। ये देखिए हमारे कबाब माशाल्लाह। अब सब्ज़ प्याज, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, पुदीना और 3 साइज़ के प्याज मैंने जो बड़े साइज़ के लिए थे वो बारीक बारीक काट के वो हमने इसमें ऐड करके ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इनसे कबाब जो है ना वो बहुत लजीज और खस्ता बनेंगे। प्याज जो है वो कच्चा कच्चा मुंह में आता है ना तो कबाब की लज्जत जो होती है वो मज़ीद बढ़ जाती है। आपने शामी कबाब बहुत से खाए होंगे, लेकिन आप इस स्टाइल से बना के खाएं, आपको बहुत ही इंतहाई मज़ेदार और लजीज लगेंगे। आपके घर मेहमान आ जाएं, पुलाव बनाएं, उसके साथ आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस तरह टिक्कियाँ बना के फ्रीज़र में रख दें और जब ये लहदा हो जाए तो आप इनको फ्रीज़ करके भी महीने भर के लिए रख सकती हैं। तो अब मैंने एक अंडा ले लिया, उसको फेंट के अच्छी तरह पैन में ऑयल डाल के इसको फ्राई करेंगे। ये देखें आपके सामने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक एक करके हम शामी कबाब फ्राई करेंगे। हमने शामी कबाब ऐड किया है तो हमने इसको बार बार हिलाना नहीं है, इससे कबाब हमारे टूट जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह एक साइड को पकने दें, उसके बाद हम दूसरी साइड को चेंज करेंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, पहली साइड पे गोल्डन कलर अच्छी तरह बन के आ चुका है। अब दूसरी साइड भी अच्छी तरह से होने दें ब्राउन। और फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा स्लो, दरमियानी सी आंच रख के तो आपने कबाब फ्राई कर लेने। देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत और ज़बरदस्त से कलर के साथ शामी कबाब हमारे तैयार हुए हैं, बड़े गोश्त के। ना हमने कोई कीमा लिया है, ना हमने कोई इसको ज़्यादा मेहनत की है, और लजीज शामी कबाब तैयार हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।